दुनिया का स्वभाव को जानते हुए व्यक्ति को अपने आप को मध्य में सुरक्षित करना चाहिए। न सबसे आगे चलना है, आगे तुम चल नहीं पाओगे। सबसे पीछे नहीं रहना है, पीछे तुम बच नहीं पाओगे। ये पंचम काल है। चौथे काल में तो सबसे आगे चलने की भी ताकत लोगों में होती थी और वो इतने महान होते थे कि वे सबसे आगे चलते थे और जहाँ से वो चले जाते थे वही रास्ते बन जाते थे। जैसे ऋषभ देव 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंद रास्ते ऋषभ देव चले तो वो खुल गए। लेकिन पंचम काल में कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं रास्ता न बनावे, नहीं तो भटक जाएगा। जब भी तुम्हें कहीं चलना हो, सबसे पहले पूछो मेरे पहले इस रास्ते से कौन गया है, और जो तुम्हारे रास्ते से पहले गया हो उसका पूरा इतिहास पता करो। वो कौन था, कैसा था और आज उसकी हालत क्या है। बाजार में कोई भी दुकान खरीदो तो पहले पूछो मेरे इस पहले दुकान पर कौन था, उसका क्या हाल हुआ है। वास्तु में लिखा है कि जिस मकान और दुकान का बैठ कर के व्यक्ति बेच करके गया हो, उस दुकान को सावधानी से खरीदना। और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके पहले कौन गया है, उसकी जानकारी के लिए ही प्रथमान युग की रचना की गई। प्रथमान युग का अर्थ ही यह था, चौथे काल में प्रथमान युग की इतनी जरूरत नहीं होती थी, आज जरूरत है। हर व्यक्ति को, गृहस्थ को खास तौर पर वर्तमान युग का ज्ञान होना चाहिए। पहले हर मंदिरों में वर्तमान युग की वाचना होती थी, वो हमें बहुत संकेत देता है। और सबसे पीछे चलने वाला दो व्यक्तियों से अपनी सुरक्षा करना। पीछे चलने वाला, तुम यदि जिंदगी में जीना चाहते हो तो पहले तुम बीच में खड़े हो जाओ, बहुत सुरक्षित रहोगे। और बीच में खड़े हो जाओ, पहले पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई है क्या। तुमसे पुण्यहीन कितने लोग हैं जो तुमसे हर तरफ से कमजोर हैं, सब तरफ से पुण्यहीन हैं, आगे हैं। तुम्हारे पीछे कितनी लाइन है लंबी, उनको खुश करो। क्योंकि छोटा व्यक्ति कभी आगे नहीं चलता, पीछे चलता है, और वो बिगड़ जाए तो पीछे से बार करता है। आगे के बार से तो हम बच जाएंगे, लेकिन पृष्ठघाती जो बार होता है उससे नहीं बच पाओगे। कायर, कमजोर, पुण्यहीन, आधीनस्थ व्यक्ति
हमेशा पीछे से वार करता है और उसका वार इतना अचूक होता है कि वो जन्म जन्मांतरों तक वार करता रहता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मुनि महाराज से कहा, तुम मेरे लिए पीछे उठाओ या न उठाओ, लेकिन जो तुमसे पुण्यहीन हैं उनकी जरूर सुरक्षा करना, उनको खुश करो, पुण्यहीन नाराज ना हो जाए, नहीं तो वो पृष्ठघात करेगा। पीछे तुम्हारी आंखें नहीं हैं, पुण्यहीन है। दिगंबर मुनिराज को देखो, जितने पुण्यहीन छोटे जीव हैं उनको बचाने के लिए पीछे दिए। यदि हम उनको नहीं बचाएंगे तो हमारा मुनि व्रत भी समाप्त हो जाएगा। वाणी कहती है, भगवान के लिए झुको या न झुको, हे श्रमण तुम एक चींटी के लिए जरूर झुक जाना, क्योंकि भगवान नाराज भी हो जाएगा। पहली बार नाराज होता नहीं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चींटी ने बद्दुआ दे दी तो जन्म जन्म बिगाड़ देगी। इसलिए अपनी जिंदगी का जो भी समय है, जो भी तुम्हारे पास है, उनको कुछ अंश दो जिनके पास नहीं है। जो चाह रहे हैं फिर भी नहीं है। यदि सामने कुत्ता बैठा हो तो कुत्ते को खिलाए बिना तुम मत खाना, नहीं तो वो बैठा बैठा बद्दुआ देता रहता है। नीति बनाई गई, अपने पुण्य का भाग पुण्यहीनों को दो। जो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास है नहीं, वो जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं, तुम उनको जलाओ। वो देखना चाहते हैं, वो देख नहीं रहे, तुम अपनी आंखों से देखो उनको। वो खाना चाहते हैं लेकिन खाने को नहीं है, तुम अपने खाने में से उनको दो। वो कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं सकते, इतना पुण्य ही नहीं है, तुम अपनी कमाई में से उनको एक भाग दो। चाणक्य ने भी यह लिखा है, जो राजा अपनी कमाई का पुण्यहीनों को सहयोग करता है, उस राजा के लिए कभी पीछे से कोई वार नहीं करता। आप लोग अहंकार में इतने गाफिल हो जाते हैं कि अपने से पुण्यहीन की चिंता नहीं करते, उसे पैरों से कुचल देते। जन्मांतरों तक फेरता है। सुकमाल ने अपनी निर्मल भाभी को लात मारी, भवान्तर में उसने शेरनी बनकर के, श्यालनी बन के खाया। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। इसलिए पहला मोटिवेशन आपको लेना है, पुण्यहीन को कभी रुलाना मत। पुण्यहीन को कुछ दिए बिना आगे मत बढ़ना। आप रोटी खाएं, आप धन कमाएं, आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक भाग पुण्यहीन को करें। आप कमाते हैं, तिजोरी में रखने के पहले जब दुकान बंद करके जाएं, कुछ ना कुछ किसी गरीब को कुछ ना कुछ देकर के ही घर में जावे। देकर कुछ ना कुछ, भली 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, लेकिन पुण्यहीन को अपनी कमाई का एक भाग पुण्यहीन को जरूर देना।
जब आपको चाहते हैं कि हम परिवार निरोग रहे, तो साल भर में एक मरीज की जरूर दवाई कराएं, ऐसे मरीज की जो बीमार तो है लेकिन स्वयं दवाई नहीं कर सकता है, पुण्यहीन है। आप डॉक्टर से परामर्श करके कहिए, डॉक्टर साहब साल भर में इतने रुपए का एक मरीज, यदि गरीब कोई आवे और यदि वो दवाई के पैसे नहीं हैं तो एक मरीज मेरे नाम से लिख देना, उसको दवाई दे देना, बिल मेरे पास भेज देना। एक मरीज, 2 मरीज, जो तुम्हारी शक्ति हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आपकी 1000 रुपए की शक्ति है तो डॉक्टर साहब से कह देना 1000 रुपए की दवाई मेरी तरफ से। 1,00,000 रुपए की शक्ति है तो कह देना 1,00,000 रुपए तक का मरीज कोई आए। तुम्हारी 5 लाख की शक्ति है तो 5 लाख कह देना कि एक कोई ऐसा मरीज आवे जिसमें 10-5 लाख रुपए तक का खर्च हो, मेरी तरफ से उसको जिंदा रख देना। एक जरूर कराना। हर व्यक्ति के लिए ये नियम बना लेना है। अपने से कमजोर को औषधि की सेवा करना। जब तुम कपड़े खरीदो, साल भर में एक जोड़ी कपड़ा उसके लिए भी खरीदना जो पुण्यहीन है, जो वस्त्र भी खरीदने की ताकत नहीं रखता है। किसी गरीब के बच्चे को, किसी गरीब महिला को, किसी गरीब पुरुष को एक कंबल जरूर हर सर्दी में किसी ठिठुरने वाले को जरूर देना। एक कंबल सही, जो शक्ति हो। शक्ति की मैं कोई भी सीमा नहीं बांध रहा हूं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। ऐसा ही तुम्हारे लिए और भी जो चीजें तुम्हारे पास हों, किसी एक आप बच्चों की शादी करते हैं, किसी एक गरीब की बच्ची की जिंदगी में जरूर तुम शादी करा देना। सहयोग, दान में नहीं है, सहयोग में। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, अपने से कोई भी गरीब स्कूल में जाओ, जिस स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ता हो, वहाँ के मास्टर से कहो, मास्टर साहब एक बच्चा जरूर कोई होशियार हो, वो फीस नहीं दे पा रहा हो, तो एक बच्चे की फीस मेरी तरफ से जमा करा देना, आप देख लेना। हर व्यक्ति को एक गरीब का बच्चा गोद लेना है उसी स्कूल में जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है। कोई उसको गरीब स्कूल में मत डाल देना। तुम्हारे स्कूल में जिसमें बच्चा पढ़ता हो, उसी स्कूल के एक गरीब बच्चे को लेना। ऐसे ही तुम हर पुण्य में जो जो तुम पुण्य हो, गरीब को दिए बिना खाओगे वो तुम्हें पचेगा नहीं, उसके साथ बददुआएं रहती हैं। जितने पुण्यहीन होते हैं ये निरंतर बददुआ इनके जीवन से निकलती है। धन में ठुटर रहे हैं लोग, बददुआ देते हैं। लोग अभी रजाइयों में सो रहे होंगे, हम यहाँ सड़क पे मर रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसी माया है तेरी। तुम रोटी खा रहे हो, हजारों लाखों गरीबों की बददुआएं तुम्हारी थाली में आ रही हैं। तुम कुछ भी कार्य कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बाप बददुआ दे रहा है, मेरा बच्चा होशियार है लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो ये बददुआएं 24 घंटे दुनिया में फैली रहती हैं। तुम्हें एक गरीब 100 बददुआएं दें तुम्हें तो कोई बात नहीं, एक गरीब को दुआ देने वाला पैदा कर देना, वो 100 बददुआओं को झेल लेगा। 100 गरीब बददुआ देंगे, एक अमीर दुआ देगा, फलाने सेठ ने मेरे दवाई करा दी थी।
फलाने सेठ ने मेरे बच्चे को पढ़ा दिया था, फलाने सेठ ने हमारे लिए आजीविका दे दी थी। एक की बद्दुआ हजारों की बद्दुआ को झेल लेगी। गरीब की दुआ इतनी सशक्त होती है कि हजारी बद्दुआओं से भिड़ जाएगी वो, क्योंकि गरीब की दुआ है। हजारों बद्दुआओं से भिड़ जाएगी। बहुत वफादार होती है गरीब की दुआ। गरीब के ऊपर उपकार करना बहुत बड़े। ऋषभदेव ने ना जाने किन किन की रक्षा की होगी, लेकिन ऐसे निकृष्ट जीव की बद्दुआ, नाग नागिन की दुआ इतनी अकाट थी, सारी दुनिया ऋषभदेव के उपकार भूल गई, लेकिन नाग नागिन उपकार नहीं भूले। और उनकी दुआ इतनी जबरदस्त, कमठ जैसा शक्तिशाली से भी भिड़ गई धर्मेंद्र पद्मावती, क्योंकि उस पर गरीबी में दया की थी, दुखी में दया की थी। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए अपने से जो पुण्यहीन हैं उनको कैसे ही खुश करो, प्रसन्न करो। यदि वे थोड़े भी नाराज हो जाएंगे तो पीछे का घात बहुत बुरा होता है। पीछे के घात में अच्छे अच्छे राजा धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि आंखें दो हैं, वो आगे हैं। पीछे पता ही नहीं चलता कब मार देगा। इसलिए व्यक्ति को पीछे की सुरक्षा करना, दूसरी सुरक्षा अपनी जिंदगी में करना, तुमसे जो आगे है, जो पुण्यवान है, तुमसे अधिक पुण्यवान है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास है। यदि तुम समर्थ बनना चाहते हो तो अपने से आगे कौन है उसको जरूर अपने जीवन का अंश दान नहीं देना, सहयोग नहीं देना है, भेंट देना है, दान देना है। छोटों को सहयोग दिया जाता है, बड़ों को भेंट दी जाती है, दान दिया जाता है। तुम्हारे व्यवहार भाषा में जो तुमसे बड़ा हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, उसको अपने जीवन का कोई ना कोई अंश भेंट में देना। सहयोग की उनको जरूरत नहीं। यदि तुम्हारा पूज्य पुरुष है तो उस पूज्य पुरुष को अपनी सारी जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका कोई ना कोई अंश जरूर देना, उसे दान कहते हैं। पुण्यहीन को दिया है वो सहयोग है, उनको देना। वो जीव को तो बचने की शक्ति नहीं है, और पुण्यवान व्यक्ति मरने से डरता नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, जो तुच्छ जीव पुण्यहीन है वो बचना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तुम्हें उसको बचाना है। जो मरना नहीं चाहता उसे बचाना है, वो पुण्यहीन है। और एक उसको बचाना है जो मरने से डरता नहीं है, उसको बचाना है। बोलो, मरने से कौन नहीं डरता है? कीड़े मकोड़े मरने से डरते हैं, इनको जरूर बचाना। कौन नहीं डरता है मरने से? भगवान, गुरु, साधु संत, ये मरने से नहीं डरते हैं। जो मरने से नहीं डरता हो उसके ऊपर जब संकट आए, अपने प्राण दे करके भी उसे बचाना, तुम अमर हो जाओगे। दोनों की संधि बैठा लो। पहला किसको बचाना? जो मरना नहीं चाहता है। वो कौन है? पुण्यहीन कीड़े मकोड़े, ये मरना नहीं चाहते, इनको बचाओ। दूसरा कौन है? जो मरने से डरता नहीं है। कौन है वो? गुरु, भगवान।
इनको बचाना, क्योंकि ये मरने से डरते ही नहीं डरते ही नहीं, कोई फिक्र नहीं रहती। उनको जरूर बचाना, उनको जरूर बचाना, चाहे उनको बचाने के लिए मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन जो मरना नहीं चाहता है उसको कभी मरने मत देना। इसको बोलते अभयदान। मरना नहीं चाहते। एक मुनिराज ध्यान में बैठे, सामने शेर आ रहा, शुकर ने देखा ये मरने नहीं चाहते। शुकर कहता है ये मरना नहीं चाहते हैं, मरने से डरते नहीं हैं, ये मरने से डरते नहीं हैं, मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिंदगी में एक बार उन व्यक्तियों को बचाना जो मरने से डरते नहीं है। उनको मरने से कोई डर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुकर ने कहा मैं प्राण देकर के भी बचाऊंगा, क्योंकि ये मरने से डरते नहीं है। जो मरने से नहीं डरता है, ऐसे महापुरुष को बचाने के लिए जो मर जाते हैं, वे अमर या तो देव हो जाते हैं या भगवान बन जाते हैं, क्योंकि ये पुण्यवान है। एक व्यक्ति वह है जो ठंड से नहीं डरता, एक उसको जो ठंड से बहुत डर रहा था लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, तो तुमसे हमने क्या कहा अभी कि एक कंबल दान दे देना, क्योंकि वो ठंड से डर रहा है। एक व्यक्ति की ठंड उसकी बचाना जो ठंड से नहीं डरता है, उसकी ठंड जरूर दूर करना। अब कैसे करोगे? उसको तो कंबल से निपटा दिया। जो व्यक्ति ठंड से नहीं डरता है, उसकी जरूर एक बार जिंदगी में ठंड दूर करना। कैसे करोगे? कठिन है। कंबल उड़ा के, रजाई उड़ा करके, यही तो विशेषता है। कौन नहीं डरता ठंड से? हाँ, तुम्हें सब मालूम, तुम्हारे साधु। अब इनको ठंड से बचाओ, क्योंकि ये ठंड से डरते ही नहीं। इतना क्या साहस आ गया, इतना क्या साहस आ गया कि शीत ऋतु नदिया के किनारे बस उनकी रक्षा जरूर करना। शास्त्रों में बताते हैं कि पूर्व भाव में सुदर्शन सेठ ने ऐसे मुनिराज की रात भर रक्षा की थी, जो ठंड से नहीं डरे, नदी किनारे बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप ठंड से डरो मत और मैं तुम्हें ठंड लगने नहीं दूंगा। इसका नाम है वैयावृत्ति। जो बीमारी से डरते नहीं हैं, जो बीमारी से डरते नहीं हैं, उनको बीमार मत होने देना। वो पुण्यहीन है जो बीमारी से डरते हैं, उनकी बीमारी दूर हो कर देना। लेकिन मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो बीमारी से नहीं डरते हैं। इनको जिंदगी में कभी बीमार मत होने देना, क्योंकि ये बीमारी से डरते नहीं हैं। जो बीमारी से नहीं डरता, इनको कभी बीमार मत होने देना। इनकी सेवा क्यों कर रहे हो? बोले ये बीमारी से डरते ही नहीं है। दो व्यक्ति बीमारी से नहीं डरते, एक तो छोटा बालक तुम्हारा और एक तुम्हारे बड़े महाराज। और हाँ, ये दोनों ही नहीं डरते धन से, और इन दोनों को बीमार होने मत देना। ये दोनों तुमसे अधिक पुण्यवान, जो रोटी के पीछे नहीं है, जो भूख से नहीं डरते हैं, भूखे रहने से नहीं डरते हैं, उनको कभी भूखे मत रहने देना। एक वो पुण्यहीन था जो भूख से डरता है, भूखे रहने से कांप रहा है, उसको तुमने रोटी दे दी।
एक उसको दे रहा है भोजन जो भूख से नहीं डरता है, उसे भूख के संबंध में कोई विकल्प नहीं है, भूखा रहने में आनंद आता है, अंतराय हो जाए तो आनंद आता है, उपवास करे तो आनंद आता है, जिस दिन आहार मिले तो और आनंद आता है। बस जिसको आहार न मिलने पे आनंद आता हो उसको जिंदगी में कभी भूखे मत रहने देना, ये दूध दान कहलाता है। जिसको भूखे रहने में आनंद आता है उसको लेना, जिसको ढूंढो खोजो, कौन है दुनिया में जिसको भूखा रहने में आनंद आता है, उपवास में आनंद आता है, जिस दिन आहार नहीं मिले उस दिन आनंद आता है। बस नियम ले लेना, ऐसे व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये भूख से नहीं डरता। और ऐसे व्यक्ति को दान जरूर देना जिसको धन की जरूरत नहीं है। जो धन दौलत को मिट्टी के समान समझता है, जिसने धन दौलत छोड़ दी है, जिसको कोई लेना देना नहीं, एक वह है पुण्यहीन जो एक एक कौड़ी को तरस रहा है, एक धन को तरस रहा है, उसको जरूर अपने अंश में हमने कह दिया ना। और पुण्यहीन को जरूर कमाने के बाद तिजोरी में रखने के पहले, जो धन के लिए तरस रहा है, जिसको धन की जरूरत है, उसको कुछ ना कुछ दे करके ही धन को बैंक में जमा कराना, घर ले जाना, तिजोरी में रखना। दूसरा वह है जिसको धन की कोई जरूरत नहीं है, जो धन को मिट्टी के समान समझता है, मिट्टी के समान समझता है, जो ये समझता है कि ये धन कोई मतलब नहीं, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। कौन व्यक्ति है ऐसा जिसने धन दौलत सब छोड़ दिया है, जिसने मकान छोड़ दिया है, जिसने परिवार छोड़ दिया है, जिसने धन दौलत छोड़ दिया है, जिसके सामने धन दौलत भरी पड़ी थी, उन सारी धन दौलत को ठुकरा के चला गया है। जिनकी हवेली थी, 84 खंड का मकान था, हवेली थी महानुभाव, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने हवेली छोड़कर चला गया? रिपीट करता हूं, एक वह है जिसके पास फुटपाथ पे भी छाया नहीं, उसको जरूर छाया दे देना। एक वह पुण्यवान जिसके पुण्य ने जिसको महल दिलवाए थे, हवेलियां दिलवाई थी, और उनको भी ठुकरा के चला गया, वो कौन है? वो कौन है? तुम्हारे दो व्यक्ति, भगवान और गुरु। जैनियों के दो हैं, भगवान और गुरु। महानुभाव जिसने सारे महल छोड़ दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के रहने का जरूर एक मंदिर बना देना, क्योंकि वो छोड़ गया है। जिसने महल छोड़ दिया है उसको आवाज दो, जो मरने से नहीं डरता उसको बचाओ, जिसको खाने की जरूरत नहीं है, भूख से नहीं डरता, उसे खिलाओ। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना खुद का मकान छोड़ करके वन की तरफ चला गया है, जिसको खुले आकाश में रहने में आनंद आता है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, खुले आकाश में रहने में जिनको आनंद आता है, इनको कभी खुले में मत रहने देना। तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। जो तुमसे इतने पुण्यवान हैं, जो मकान छोड़ के चले गए, महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मरने के पहले, अपने को मकान बनाने के पहले, मकान का नागर करने के पहले, एक उस परमात्मा का मकान जरूर बनाना
जो मकान छोड़ करके आकाश में चला गया है, उसको देना है। इसका फल अभी बता रहा हूं। जिन्होंने मकान छोड़ दिया, उनको जरूरत नहीं है, वो कहते मुझे मकान की कोई जरूरत नहीं है, और तुम संकल्प कर लेना ऐसे को मकान बनाए बिना मैं अपने मकान में जाऊंगा ही नहीं। जैसे कहते हैं हम मंदिर, पहले के नियम होते थे, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक भगवान को छाया नहीं होगी हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारा मकान मंदिर से ऊंचा नहीं रहेगा। जैन दर्शन की फिलॉसफी कैसी है? जिनको मकान की जरूरत नहीं है और उनके लिए मकान ऐसा बनाता है, स्वयं का मकान तो घटिया चल जाएगा, लेकिन परमात्मा का मकान सोने का बनाएगा। बहुत बड़ा राज, उनका जरूर मकान बनाना। जिन जिन ने मकान बना लिए हों, इनको 3 मकान बनाए बिना मरना है, मरना नहीं, नागल करना नहीं। 3, पहला परमात्मा का मकान बना करके ही मैं अपने मकान में प्रवेश करूंगा। प्रवेश कर लिया है तो मरने के पहले मैं एक परमात्मा का मंदिर बनाऊंगा। क्यों बना रहे उनको? उनका क्या बिगड़ता है? बोले उनको जरूरत नहीं है, इसलिए जरूर बनाऊंगा। तीसरा, अपने यदि मकान मंदिर बनाने ना मिले कहीं, तो महानुभाव तुम्हारे गुरु महाराज जिन्होंने घर छोड़ दिया है, घर की जरूरत नहीं, उनको जरूर एक संतशाला बना देना। संतशाला ना बना पाओ तो एक कमरा बना देना, क्योंकि जिनको मकान की जरूरत नहीं उनको देना है। ये भी न मिले तो उनके भक्तों को, सारे संसार के लिए मेरा मोटिवेशन है, एक संतशाला का कमरा कहीं भी दुनिया में मिले गुरु का आवास जरूर बनाना है, क्योंकि गुरु को जरूरत नहीं है। ये न मिले तो धर्मशालाएं इनके भक्तों का आवास दान कहलाते हैं। अपने नागल करने के पहले संसार में किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर एक धर्मशाला अथवा धर्मशाला का कमरा बनाए बिना जैनी सम्यक दृष्टि अपने निजी मकान में प्रवेश नहीं करेगा। कर लिया है तो पश्चाताप में ब्याज सहित ये कार्य करेगा। ये 3 आवास देना उनको जिनको जरूरत नहीं है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। और भी जिंदगी में जो तुमने धन कमाया है, तिजोरी में रखने के पहले पहला हिस्सा किसको निकलवाया? जो पुण्यहीन है। तिजोरी में रखने के पहले, कमाने के बाद संकल्प करके करना। नागल दुकान करने के पहले, व्यापार शुरू करने के पहले, इस धंधे से, इस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होगी, इतना % हे प्रभु मैं तेरे लिए कमा करके ही खाऊंगा। नियम करके करना, क्योंकि तू पुण्यवान है, मैं पुण्यहीन हूं। पुण्यहीन को खिलाना जिंदगी चलाना है, और पुण्यवान को पुण्यहीन खिलावे, समझ लेना एक दिन वो संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान बनने वाला है। पुण्यवान को दे रहा है, पुण्यवान को दे रहा है। जैसे कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई सोने चांदी की जरूरत नहीं है, जिसने सर्वाभूषण त्याग दिए हैं, जिसके सोने और कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं है, मैं उसे ही सोना जोड़ रहा हूं। तो वो तो लेगा ही नहीं तुम्हारा भगवान। अरे लेगा क्यों नहीं? भगवान कहता है मैंने सोना छोड़ दिया है, और भक्त कहता है भगवान मैं तुम्हें दिए बिना पहनूंगा नहीं, पहले 1 किलो का छत्र बनेगा, बाद में घर में आभूषण आएगा। उसको देना जिसको जरूरत नहीं है।
भगवान को स्वर्ण छत्र की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? पर मैं उसी को दूंगा। भगवान को जरूरत नहीं है सिंहासन की। क्या गजब का! भगवान को जरूरत नहीं है, वो जमीन पे चलते ही नहीं है। कुबेर कहता है मैं इन्हीं को 225 सोने के कमल बिछाऊंगा, उनको दूंगा। गरीब को तो इतना दे दिया कि उसका बेटा बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन बहुत सोना किसके लिए बचा लिया? भगवान जब चलेंगे सोने के कमल बिछाऊंगा। अरे भगवान को जरूरत नहीं, उनको कभी कांटे लगते नहीं, वो जमीन पे चलते नहीं, आकाश में चलते हैं, उनको जरूरत नहीं है। उनको जरूर मैं सोने का कमल बिछाऊंगा। ये है कुबेर लक्ष्मी पुत्र बनने का तरीका। कौन बनते हैं अमीर? जिन भगवान को जरूरत नहीं उनको सोने के कमल, जो सिंहासन पर बैठते नहीं उनको रत्नों का सिंहासन।